देखो, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इक्वल्स टू n factorial upon x factorial into n minus x factorial। ठीक है, into p पे पावर x into q पे पावर n माइनस x। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा, जहाँ पे p सक्सेस और q फेल्यूर काउंट करते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बर्नौलीज ट्रायल भी बोलते हैं। ठीक है, तब यहाँ से इसको और करके फार्मूला लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स कॉम्बिनेशन, यानी ये पूरा हमारा एन सी एक्स बन जाएगा, इंटू पी पे पावर एक्स इंटू क्यू पे पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, और हमारा जो वैल्यू होगा एक्स का, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू एन तक। ठीक है, और p का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एंड q इक्वल्स टू 1 माइनस p। ठीक है, और p प्लस q इक्वल्स टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा 1 होता है। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इसमें कहीं डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। इसको नोट डाउन कर लिए? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर 2 में सेकंड पॉइंट, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लिखना थोड़ा सा फार्मूला नहीं क्या उसका, और इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी एज इट इज रहता है। पहला पॉइंट में लिखना, फर्स्ट पॉइंट में एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन। ठीक है, तो हम लोग ई ऑफ एक्स बोलते, ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू एन इंटू पी हो जाता है। ठीक है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और पी मतलब सक्सेस। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में जो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला आता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ p इंटू क्यू। ठीक है, इसमें n इंटू पी इंटू क्यू आ जाता है। और थर्ड पॉइंट में हमारा तीसरा हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्मा x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, यानी सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, ये तीन फार्मूला और याद रखना।
मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लियो। हाँ सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। A die is thrown, a die is thrown, a die is thrown 6 times, 6 times if getting, if getting an odd number, an odd number, if getting an odd number is a success, is a success, is a success, find the probability, find the probability of, find the probability of, पहला पॉइंट में 5 सक्सेस, 5 सक्सेस, पॉइंट नंबर 2 में एटलीस्ट 5 सक्सेस, 5 सक्सेसेस, थर्ड पॉइंट में एटमोस्ट, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। ठीक है, एग्जैक्टली 5, एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 3 केस में अपने को फाइंड करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। अ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। ठीक है, एन हमारा 6 है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है, यानी यही हमारा सक्सेस है, गेटिंग एन ऑड नंबर आना चाहिए, इज अ सक्सेस यानी पी। ठीक है, पी लेंगे गेटिंग एन ऑड नंबर। तो देन फाइंड प्रोबेबिलिटी 5 सक्सेस, यानी एग्जैक्टली 5 सक्सेस के लिए निकालना है, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। ठीक है, तो 3 कंडीशन के लिए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स कंसीडर कर लेते हैं कि लेट एक्स डिनोट, let x denote the number, let x denote the number of odd number। क्वेश्चन में यही दिया है, odd numbers। ठीक है, तो हमारा फाइनली probability of getting, probability of getting an odd number, an odd number, probability of getting odd number equals to p, small p। तो देखो, एक डाइस में टोटल क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 5 3 4 5 6, इसमें ऑड चाहिए तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो 3/6, टोटल 6 है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी यही होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 3/6 मतलब हाफ। ठीक है, तो हाफ पॉसिबिलिटी है ऑड आने का। तो पी हो गया तुमको हाफ, तो यहाँ से क्यू निकाल दो। तो क्यू कितना हो जाएगा, तो क्यू का हाफ। फार्मूला बताया था 1 माइनस पी, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस पी मतलब हाफ। तो क्यू भी तुमको यहाँ से मिल जाएगा हाफ। ठीक है, तो पी हाफ हो गया, क्यू हाफ हो गया। ठीक है, एन ऑलरेडी गिवन, टोटल 6 है। ठीक है, एन
इज इक्वल्स टू 6, यानी 6 टाइम किया है टॉस, सॉरी 6 टाइम्स थ्रो किया है, तो n इक्वल्स टू 6। तो अपने को यहाँ से पहले इसका फंक्शंस बनाने लाना है। x, ऐसा लिखने का तरीका है b n कॉमा p, यही लिखते हैं n कॉमा p। यहाँ से हो जाएगा इक्विवेलेंट x p n 6 है और p हाफ, ठीक है। तो इक्वल्स टू हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो आ जाएगा, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, probability mass function of x is given by, तो probability mass function हो जाएगा हमारा probability of x is equals to, क्या फार्मूला था, NCX, तो n की जगह 6 है, 6CX, ठीक है, इंटू p, p की जगह हाफ है, p पे पावर x, x की जगह x, इंटू q, q की जगह हाफ है, पावर n, n की जगह 6 माइनस x, 6 माइनस x। अब x का वैल्यू था कंडीशन 0 से लेके n तक, तो n हमारा 6 है, कहाँ तक आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, मेन फार्मूला बन गया। अब कंडीशन रखेंगे। पहला, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, 5 सक्सेस। तो 5 सक्सेस के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x के जगह यानी कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5, ठीक है, x इक्वल्स टू कितना गया, 5 आ गया, ठीक है, x इक्वल्स टू 5। अब 5 रख दो ये फार्मूला में, जहाँ x है x के जगह 5, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 6c5 इंटू हाफ पे पावर x, x के जगह 5 इंटू हाफ पे पावर 6 माइनस 5, यही हो गया। और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 6c5, इसको सॉल्व करने के लिए आता है अपने को, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, यही आ जाएगा, इंटू इस पे पावर है 5 और इस पे पावर 6 माइनस 1 यानी 1, यानी टोटल 6 पावर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा तुमको 1/5 पे होल पावर 5 प्लस 1 यानी 6 पावर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है डिवाइड में, तो 1/2 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता, ठीक है, इंटू 1/2 पे पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 और डिवाइड में है 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पे पावर 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसल, कितना हो जाएगा, इधर 6 बचा, ठीक है, और इधर बचा तुम्हारा 1/2 पे पावर 5 कर दो और डिवाइड में एक 2 आ जाएगा इधर, 1/2, 2 से 6 3 जा, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 3 टाइम्स ऑफ 1/2 पे पावर 5 यानी 3/32, 2 पे पावर 5 कितना होता है, 32, यही आंसर हो जाएगा हमारा, 3/32 आ जाएगा। नहीं समझा, समझा सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, पहला वाला पार्ट, वैसा ही सेकंड और थर्ड निकालेंगे अपन, ठीक है, सिमिलरली सेकंड एंड
थर्ड। सेम क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में भी आने की चांसेस बन सकता है ऐसा। हो गया सर। देखो पॉइंट, अब अपन सेकंड बिट सॉल्व कर, सेकंड बिट में आ जाएगा पॉइंट नंबर 2। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, एटलीस्ट 5 सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, 5 सक्सेसेस, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कम से कम उतना तो आना ही चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 या 5 से बड़ा, और टोटल कितने कहाँ तक जाना है, 6 तक ही जाएंगे। हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6। तो दो ही आएगा इसमें, 5 और 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 5 सक्सेस चाहिए, ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा 5 और 6 तक जाना चाहिए, यानी 5 और 6, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 वाला कंडीशन आएगा इसमें, एटलीस्ट वाली, ठीक है। तो 5 और 6 के लिए फार्मूला तो वही बनेगा हमारा फाइनली, बस वैल्यू रख देंगे। यहाँ से आ जाएगा 6c एक्स, एक्स की जगह 5 है, 5 के लिए इंटू हाफ, हाफ पे पावर एक्स, एक्स की जगह 5 हो जाएगा, और हाफ 6 माइनस 1, यानी 1 ही आएगा, सॉरी 6 माइनस 5, तो 1 ही आएगा ये, प्लस 6 के लिए, ये 5 के लिए आया, अब 6 के लिए कितना हो जाएगा, 6c6, यानी x की जगह 6, और ये हो जाएगा हाफ पे पावर 6, और इधर हो जाएगा हाफ पे पावर 6 माइनस 6, यानी 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 6c5 इंटू हाफ पे पावर 6 प्लस 6c6, और ये ऑलरेडी हाफ पे पावर 6, और किसी पे पावर 0 होता तो उसका वैल्यू 1 होता। फाइनली देखो ये और ये दोनों कॉमन है, 1/2 पे पावर 6 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 6c5, इसको अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किए थे, 6c5 कितना होता था 6, ठीक है, कितना होता था 6, और ये सेम सेम रहता था, 6, हाँ सर। 1 1 होता है, ठीक है। तो 6 प्लस 1 7, और 2 पे पावर 6, यानी 7/64 आ जाएगा, 7/64 आ जाएगा। नहीं समझे? समझा। कमलेश, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा थर्ड बीट, तीसरा, थर्ड में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। एटमोस्ट बोलेगा ना तो लेस देन कर देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट में ग्रेटर देन, एटमोस्ट में लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब समझ रहा है, 5 से लेके पूरा 0 तक जाएगा, ठीक है, तो पूरा 6 निकालना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग टोटल में से 6 को माइनस कर देते हैं, तो वही चीज आएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो हमारा कहाँ तक निकल जाएगा, 1 से लेके, यानी 0 से लेके 5 तक निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना।
एक तो इसको ऐसा भी निकाल सकते, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि x इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 5 में 5 4 3 2 1 0 तक, यानी टोटल 6 वैल्यू निकालना पड़ता। उससे बेटर है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, अपने को पता है प्रोबेबिलिटी के केस में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है और टोटल 6 तक ही होता है। तो 1 में से 6 वाला माइनस कर देंगे तो 5 तक ही बचेगा, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू रखो, तो 1 माइनस, फार्मूला पता है 6 हो जाएगा, अभी जस्ट निकाले थे पहले ही, ठीक है। और इधर आ जाएगा तुम्हारा हाफ पे पावर 6 इंटू हाफ पे पावर 6 माइनस 6 0। तो फाइनली ये आ जाएगा तुमको 1 माइनस ये तो 1, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 पे पावर 6, ये आ जाएगा 1, 64। हाँ 1/64, यानी 63/64 आ जाएगा आंसर। हाँ सर। 63/64 आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे बोर्ड में भी आ सकता है सब क्वेश्चन। लिख के होगा तो बताना। हो गया सर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखना इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, टाइप सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 5% defective 5% defective in a large bulk of what is the probability that a sample of 10 items will include not more than not not more than one defective। इसको बनाओ तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 5% डिफेक्टिव आइटम्स है, ठीक है, इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 है, ठीक है, टोटल 10 है, इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव, ठीक है, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव। देन अपने को फाइंड करना है कि सैंपल विल नॉट इंक्लूड मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, ठीक है, ये फाइंड करना, ठीक है, यानी एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अपन,
सबसे पहले अपने को x कंसीडर करना है, ठीक है, और p। सर बोलो हेलो सर। बोलो। सर वो कमलेश का नेट खत्म हो गया है, वो चला गया है सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली अपना, देखो x कंसीडर कर लो कि x हमारा है, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। यहाँ से कंसीडर कर लो कि लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ठीक है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग defective defective item equals to स्मॉल p। यही सक्सेस होगा हमारा। तो टोटल कितना है 5%, यानी 5% मतलब कितना हो जाएगा 5% है, तो 5/100 हो 0.5 जाएगा। हाँ 5/100, तो ये आ इंटू जाए। 10। हाँ वो ऐसे ही रखो, फ्रैक्शन भी रखते हैं अपन, 1/20, ठीक है, 5 से करेगा तो ये 20 आ सर जाएगा। 5/100 क्यों लेंगे सर? 5% है ना, देखो ना क्वेश्चन में। हाँ तो 5% 10 आइटम्स का है ना सर? हाँ टोटल 10 है, वो तो n सैंपल स्पेस है, लेकिन 5% हाँ सर। डिफेक्टिव है, तो इसीलिए 5/100 लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम यहीं से निकालेगा ना, प्रोबेबिलिटी जो हमारा क्वेश्चन रहता उसी से निकालता p। मैंने सक्सेस कंसीडर करते हैं। x देखो, x डिनोट किए डिफेक्टिव आइटम, तो डिफेक्टिव आइटम 5% है, तो यही हमारा p हो जाएगा, ना हाँ कि ऐसा 10 का मत निकालना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन में दिया है हाँ वही हमारा हो जाता p। p मतलब सक्सेस कंसीडर करते, जो भी है डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, ये p हो गया। अब q हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 1 - p। तो 1 - p मतलब 1 - 1/20, या 100 भी रखता तो इजी जाता कैलकुलेट करने में, नहीं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 20 - 1 कितना हो जाएगा 19/20। ठीक है, पी क्यू निकल गया। और अपने को एन, एन कितना दिया है, एन दिया है तुमको 10, यहाँ पे एन दिया अपने को 10। क्या हो गया इसको, एक मिनट रुको, इन्हें गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ठीक, अभी दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, यहाँ से अपने को कंडीशन टोटल n दिया है 10, 10 आइटम है, तो गिवन n इक्वल्स टू 10। ठीक है, p निकल गया, q निकल गया, n निकल गया। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला तो एक ही है हमारा, p ऑफ x वाला प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहाँ से आ जाएगा फाइनली अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कितना आ जाएगा, p ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू n, n मतलब 10, 10 c x, p पे पावर x, तो p है 1/20 पे पावर x, और q है 19/20 पे पावर n, n मतलब 10 - x, और x का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेके 10 तक, 0 1 2, लास्ट कहाँ तक जाएगा 10 तक। ठीक है,
ये आ गया। अब उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन पे आते, ये तो फार्मूला हो गया। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालने के लिए बोलता है, तो विल नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, यानी जो हाँ सिंपल है सर। हमारा, यानी सिंपल will include not more than one defective, not more than one defective item। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू वन, एक या एक से कम होगा। ठीक है, तो लेस देन ही होगा, कम होगा तो x लेस देन इक्वल्स टू वन। तो लेस देन इक्वल्स टू वन में क्या क्या आएगा, तो हमारा जीरो आ जाएगा, एक p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, और मतलब प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू वन आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू रख देंगे, p ऑफ यानी x इक्वल्स टू जीरो पे निकाल लेंगे और वन पे निकाल लेंगे, तो वही हो जाएगा हमारा फाइनल नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम के लिए आंसर आ जाएगा। नहीं समझा? हाँ सर, समझा ठीक सर। है, इसको नोट डाउन कर लो। सर वो लिखा हुआ दिख नहीं रहा है सर। नहीं दिख रहा? एक मिनट, नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा है नहीं सर, वो एक क्वेश्चन आ रहा है वो, क्या? बाकी कुछ नहीं दिख रहा। एक मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ सर, हो गया सर वहाँ तक। हो गया नहीं यहाँ तक? हाँ देखो, सर। अब उसके बाद x इक्वल्स टू जीरो और वन के लिए निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू वन के लिए कितना था, जीरो। तो हमारा हो जाएगा 10 C0 1/20 पे पावर जीरो इंटू 19/20, क्यू यही है, पावर 10 ये आ जाएगा, प्लस 10C1 1/20 पे पावर x मतलब वन इंटू 19/20 पे पावर 10 - 1 9 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सीधा सीधा सिंप्लीफाई करेगा तो ये आ जाएगा फाइनली अपना, इसका वैल्यू तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये 20/9 ये तो वन हो गया। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, और ये 19/20 पे पावर 10, और ये भी वन हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 10 से 0 1 आता है। ठीक है, ये आ जाएगा फाइनली 19/20 पे पावर 10 प्लस हाँ सर। 10C1। ठीक है, 10C1 का वैल्यू होता है
10। 10, हाँ 10 आ जाएगा इसका वैल्यू, और 10 से 0 होता है 1। ठीक है, ये तो 1 मल्टीप्लाई, ये भी 1 हो गया। ठीक है, 1, ये भी 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई 1, और ये एज इट इज रखा, प्लस ये 1, सॉरी 10, यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 1/20, यानी इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 1/20 इंटू 19/20 पे पावर 9, यही हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेगा, कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 19/20 पे पावर 10 है, और ये 9 है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, कम वाला, 19/20 पे होल पावर 9 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 19/20, क्योंकि 10 है, 10 में से 9 बाहर किया, 1 बचा, प्लस ये 10 से 22, यानी 1/2 बचा, और यहाँ तो कॉमन ले लिया तो 1 बचा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 19/20 पे पावर 9, और इसको सिंप्लीफाई करेगा कितना आ जाएगा, 19/20 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली 29 इंटू 19 पे पावर 9 डिवाइड बाय 20 पे पावर 10, ये आ जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, और कल ने थोड़ा सा और इसका क्वेश्चन है, एक दो, मतलब एक कार्ड वाला बता दूंगा, प्लेइंग कार्ड वाला, और वो वेरिएंस वाला बता दूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और प्रीवियस ईयर का इसका क्वेश्चन कितना है इसमें, प्रीवियस ईयर 5 क्वेश्चन इसमें भी है, उन मैंने 16 से 20 तक 5 क्वेश्चन पूछा, यानी कल इसको खत्म ही कर दूंगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो।